Good morning students. Next question. In young double slit experiment, the two slits are separated by a distance equal to 100 times the wavelength of the light that passes through the slit. Calculate number 1 angular separation in radians between central maxima and adjacent maxima. Distance between and second part आपको पता करना है distance between two maxima on a screen 50 centimeter from the slit. तो ये डायग्राम मैंने आपके लिए बना के रखा है क्योंकि मुझे लगता है डायग्राम से थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आता है. तो ये डायग्राम मैंने बनाया है, ठीक है. क्वेश्चन में नहीं दिया इसलिए क्वेश्चन को गैस करके आपको बनाना पड़ेगा. तो ये हमें पता है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स कितनी होती है, डी होती है. करेक्ट, ये डी होती है. लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है ये जो वेवलेंथ लाइट की आ रही है लैम्डा, जो आप डाल रहे हैं, द टू स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इक्वल टू 100 टाइम्स. इक्वल टू मतलब इक्वल टू लगा दो, फिर 100 टाइम्स लिख दो. टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, 100 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. ये वेवलेंथ ऑफ द लाइट आपने लैम्डा डाली है तो डी इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 लैम्डा हो गया. सो फार सो गुड. अब उन्होंने बोला है कि पासेस टू कैलकुलेट एंगुलर सेपरेशन. अब ये एंगुलर सेपरेशन क्या चीज है, तो यहाँ पे ये देखिए मैंने एक लाइट लेट्स से ये पी पॉइंट पे बनाई हुई है. ये पी पॉइंट है मेरा और ये पी पॉइंट कुछ लाइट यहाँ पे इंटरफेयर करेगी. यहाँ पे आपको मैक्सिमा कुछ मिल जाएगा क्योंकि उन्होंने बोला एंगुलर सेपरेशन इन रेडियंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड एडजेसेंट मैक्सिमा. तो ये सेंट्रल मैक्सिमा, इसके जस्ट बाद मान लीजिए यहाँ पे आएगा सेंट्रल नेक्स्ट मैक्सिमा. जो सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा के जस्ट बाद जो एडजेसेंट मैक्सिमा है लेट्स से यहाँ पे, मतलब इसमें एन की वैल्यू कितनी होगी, 1, क्योंकि फर्स्ट मैक्सिमा कहलाएगा. ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये वाली लाइट ने बेचारी ने कम ट्रेवल किया है और इस वाली लाइट ने जो कि इससे ज्यादा बेचारी है, इसने थोड़ा सा ज्यादा ट्रेवल किया है. तो अब हम अगर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दे तो अब देखने में लग रहा है कि इन दोनों ने, देखिए इसके बाद देखिए ये दोनों जो है इन दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है. तो इस बिचारी ने, ये वाली जो है इसने यानी ये वाली ने कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है, तो इतना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है. तो इसी को तो हम पार्ट डिफरेंस बोलते हैं, डेल्टा एक्स. तो मान लीजिए ये थीटा है, अगर ये थीटा है, दिख रहा है आपको, ये थीटा है और ये कितना है, डी. देखिए मैं यहाँ पे ब्रॉड में बनाती हूँ, ये डी है, ये इन दोनों के बीच का डी, और ये क्या है, थीटा है. और ये क्या है, ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री डाला है ना आपने, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री. तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री अगर है तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला कौन होता है, वो होता है अपना हाइपोटेनियस होता है. करेक्ट. तो हाइपोटेनियस यानी P अपॉन H, दिस इज द हाइपोटेनियस, दिस इज द बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर. तो P अपॉन H ये हो जाएगा आपका साइन थीटा. ओके, तो P कितना है यहाँ पे, ये है, ये P है, विच इज मैंने डेल्टा एक्स नाम से दिया है. देखिए मैंने डेल्टा एक्स लिखा है, तो यहाँ पे मैं डेल्टा एक्स कर देती हूँ. डेल्टा एक्स इज इक्वल टू H साइन थीटा. अब H कितना है मेरे पास, D है, यानी D साइन थीटा. करेक्ट. तो ये आ गया मेरे पास डेल्टा एक्स. तो मैं यहाँ पे लिख दूं डेल्टा एक्स की वैल्यू. तो पार्ट डिफरेंस कितना इसने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, दैट इज इक्वल टू D साइन थीटा. अब आप जानते हैं कि अगर यंग डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है ना, तो इसमें जो मैक्सिमाज होते हैं वो पार्ट डिफरेंस कितने पे ऑब्टेन होते हैं, एन लैम्डा के बराबर है ना. n इज इक्वल टू 0 पे 1 2 3 4 5, n इक्वल टू 0 रखेंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा, 1 रखेंगे तो ये वाला आ जाएगा, फिर 2 3 4 5, मतलब n लैम्डा के, मतलब पार्ट डिफरेंस इसके भी बराबर हुआ, पार्ट डिफरेंस इसके भी बराबर हुआ. मतलब क्या हम कह सकते हैं कि d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा के बराबर आ गया. वाओ. अब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू देखिए आप. अच्छा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी. तो यहाँ पे मैं साइन थीटा इज इक्वल टू n की जगह 1, तो लैम्डा अपॉन d रख दूं. अब इस थीटा इज वेरी 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 स्मॉल, तो इसको अप्रोक्सीमेट में थीटा कर दूं, तो थीटा इज द लैम्डा इंटू डी. तो आपको नहीं लगता ये आपने एंगुलर सेपरेशन निकाल दिया. ये देखिए, आप देखिए हम अगर सेपरेशन निकालना चाहे तो एक तो विथ बीटा के टर्म्स में भी निकाल लेते हैं और एक थीटा के टर्म्स में भी तो निकाल सकते हैं कि इतना एंगुलर, इन दोनों के बीच में कितना एंगल से सेपरेशन है, तो उसका एंगुलर सेपरेशन, राइट. तो मतलब आप सोचिए कि लाइट ऐसे करके ऐसे जा रही है ना, तो ये एंगुलर सेपरेशन, तो थीटा. तो कितना एंगुलर सेपरेशन हुआ, तो लैम्डा बाई डी के बराबर हो गया. अब बस हमारे पास सारी तो वैल्यू है लैम्डा, तो लैम्डा डी की वैल्यू हमें पता है 100 टाइम्स ऑफ लैम्डा है. लैम्डा से लैम्डा गया विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 रेडियंस, क्योंकि बाय डिफॉल्ट थीटा की वैल्यू जो होती है वो रेडियंस ऐसा यूनिट होती है. ठीक है, तो उन्होंने ये पूछा है फाइंड द एंगुलर सेपरेशन इन रेडियंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड दिस. तो देखिए इसके बीच का और इसके बीच का अगर आप एंगुलर सेपरेशन देखेंगे तो ये कितना है, थीटा टाइम्स, दैट इज 1/100 रेडियन, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 हमने पुट किया है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया. ठीक है. अब हमें नेक्स्ट उन्होंने पूछा हुआ है
कि आप ये बताइए कि डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मैक्सिमास ऑन अ स्क्रीन 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट, मतलब ये स्क्रीन और उसके बीच की दूरी कितनी है 50 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू कैपिटल डी। तो कैपिटल डी की वैल्यू उन्होंने दे के रखी है, हमें कितनी दे के रखी है 50 सेंटीमीटर, और कन्वर्ट करेंगे तो 50 इंटू 10 टू द पावर -2। ओके, अब यहाँ पे गौर से देखिएगा आप, हमें पता है कि उन्होंने बोला है डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमा ऑन अ स्क्रीन विच इज 50, स्क्रीन 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट। तो मान लीजिए एक मैक्सिमा मेरा यहाँ बन रहा है, तो दूसरा मैक्सिमा लेट्स से n इज इक्वल टू 2 मेरा यहाँ बन रहा है, ये मेरा नेक्स्ट मैक्सिमा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो इसको हम बीटा से नाम देते हैं। तो बीटा क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ओके, अब ये देखिए लैम्डा अपॉन डी तो थीटा के बराबर आ गया, यानी इस पूरे को मैं थीटा लिख दूं इनटू कैपिटल डी, तो थीटा की वैल्यू 1/100 इनटू इसकी वैल्यू 50 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये 0 से 0 गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ओके, थीटा इज द, ये क्या है एंगुलर सेपरेशन, ये लाइट यहाँ से और ये लाइट यहाँ पे गई है, सॉरी हम क्या निकाल रहे, बीटा निकाल रहे, मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे वापस से चलेगी। तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 10 टू द पावर -2। अच्छा, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2 विच इज इक्वल टू, अच्छा इसको प्यार से लिख लें क्या, ऊपर नीचे हम अगर 10 टू द पावर -1 10 टू द पावर -1 से कर दे तो क्या फर्क पड़ता है, तो 0.5 अपॉन 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर्स। ओके, विच इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो 0.5 इंटू 10 की पावर में प्लस हो जाएगी, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। अब ये डेसिमल से डेसिमल गया तो 5 आ गया। अच्छा, इस 10 टू द पावर -3 को मैं मिली लिख सकती हूँ। तो दिस इज द सेपरेशन बिटवीन द टू मैक्सिमास, कितना